नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड इन्फिनिटी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो हजारों फीट ऊपर हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। कल्पना कीजिए, एक विमान आसमान में उड़ रहा है, सब कुछ सामान्य है, यात्री, क्रू, पायलट, लेकिन अचानक विमान का संपर्क टूट जाता है और वह रडार से गायब हो जाता है। नीचे जमीन पर इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह एक भयानक कब्र होती है। हर तरफ बेचैनी और अफरा तफरी मच जाती है। सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या? तकनीकी खराबी, मौसम या कोई साजिश? जवाब छुपा होता है एक छोटे नारंगी बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स हादसे की अंतिम कहानी अपने अंदर कैद रखता है। पायलटों की आखिरी बातचीत, इंजन की हालत, विमान की गति, सब कुछ। हादसे के बाद पूरी दुनिया की नजरें इसी ब्लैक बॉक्स पर टिक जाती है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि सच्चाई का गवाह है। आज हम जानेंगे कि ब्लैक बॉक्स क्या है, कैसे काम करता है और क्यों यह हादसों के बाद भी बचा रहता है। तो चलिए इस रहस्यमयी बॉक्स की कहानी शुरू करते हैं। ब्लैक बॉक्स असल में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिसे फ्लाइट रिकॉर्डर कहते हैं। हर कमर्शियल विमान में दो होते हैं, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR) और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR). ये आमतौर पर विमान की पूंछ में लगाए जाते हैं क्योंकि हादसों में यह हिस्सा ज्यादा सुरक्षित रहता है। CVR कॉकपिट के अंदर की सभी आवाजें रिकॉर्ड करता है, पायलटों की बातचीत, अलार्म, बटन दबने की आवाजें और कंट्रोल टॉवर से संवाद। FDR विमान के सैकड़ों तकनीकी पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है, गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन की ताकत, पंखों की स्थिति, ऑटो पायलट, ऑन एंड ऑफ। दोनों रिकॉर्डर लूप रिकॉर्डिंग तकनीक पर काम करते हैं। CVR आमतौर पर 2 घंटे की आवाज, FDR 25 घंटे या उससे ज्यादा का डेटा स्टोर करता है। इन दोनों का मिलना जरूरी है। एक आवाज की कहानी बताता है, दूसरा आंकड़ों की। जब जांचकर्ता इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तो हादसे की असली वजह सामने आ जाती है। यही वजह है कि ब्लैक बॉक्स हर विमान हादसे की जांच में सबसे अहम कड़ी है। ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी क्यों? ताकि हादसे के बाद मलबे में आसानी से दिख सके। इसे इंटरनेशनल ऑनरेंस कहा जाता है। इसकी बनावट बेहद मजबूत होती है। इसे हजारों जी फोर्स के झटके, 1100 डिग्री सेल्सियस की आग और 20,000 फीट गहरे पानी का दबाव झेलने के लिए टेस्ट किया जाता है। बाहरी परतें टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील की होती हैं। अंदर इंसुलेशन मटेरियल और मेमोरी चिप को एक और मजबूत केसिंग में रखा जाता है। यह डिजाइन सुनिश्चित करता है कि आग, पानी या टक्कर किसी भी हाल में डेटा सुरक्षित रहे। ब्लैक बॉक्स को नष्ट करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। इसकी मजबूती ही इसे हादसों के बाद सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह बनाती है। ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है जो हर हाल में सच्चाई को बचाए रखता है। जमीन पर ब्लैक बॉक्स ढूंढना आसान है, लेकिन समुद्र में यह चुनौती बन जाता। ब्लैक बॉक्स में अंडर वाटर लोकेटर बीकन ULB लगा होता है, जो पानी में गिरते ही हर सेकंड पिंग भेजता है। यह बीकन 30 दिनों तक सिग्नल भेजता है। यही खोज का समय है। खोजी जहाज और पनडुब्बियां सोनार उपकरणों से इन पिंग्स को सुनती हैं, धीरे धीरे पूरे इलाके को स्कैन करती हैं। सिग्नल मिलने पर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ROV समुद्र की तलहटी में जाकर ब्लैक बॉक्स को खोजते हैं। मलेशिया एयरलाइंस MH370 के मामले में ब्लैक बॉक्स नहीं मिल पाया। यह दिखाता है कि यह काम कितना मुश्किल है। मिलने के बाद ब्लैक बॉक्स को जांच लैब में ले जाकर डेटा निकाला जाता है। CVR की आवाज साफ की जाती है। FDR के आंकड़ों को एनिमेशन में बदला जाता है। यह पूरी प्रक्रिया बेहद नाजुक और विशेषज्ञों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। कई हादसों की गुत्थी ब्लैक बॉक्स ने सुलझाई है। एयर फ्रांस 447, 2 साल बाद ब्लैक बॉक्स मिला तो पता चला पिटोट ट्यूब्स में बर्फ जमने से सेंसर फेल हुए। पायलटों की घबराहट से हादसा हुआ। CVR ने कॉकपिट के भ्रम और दहशत को उजागर किया। FDR ने तकनीकी गड़बड़ी बड़ेडी दिखाई। इसके बाद पायलट ट्रेनिंग में बदलाव किए गए। US एयरवेज 1549, मिरेकल ऑन दी हडसन। पक्षियों से टकराकर दोनों इंजन बंद हुए। ब्लैक बॉक्स ने कैप्टन सली की सूझबूझ और सही फैसले को साबित किया। इथियोपियन एयरलाइंस 961, हाईजैकिंग के दौरान पायलट और हाईजैकर्स की बातचीत, ईंधन खत्म होने के बाद की जद्दोजहद, सब रिकॉर्ड हुआ। ब्लैक बॉक्स ने पायलट की बहादुरी और हादसे की असली वजह दुनिया के सामने रखी। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ब्लैक बॉक्स सिर्फ हादसों की वजह नहीं बताता, बल्कि भविष्य के लिए सबक भी देता है। हर हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी से एविएशन नियमों में बदलाव होते हैं।
यही वजह है कि ब्लैक बॉक्स को हवाई सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। तकनीक बदल रही है, ब्लैक बॉक्स भी। सबसे बड़ी चुनौती, अगर विमान समुद्र में खो जाए तो ब्लैक बॉक्स मिलना मुश्किल। समाधान है रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग। भविष्य में ब्लैक बॉक्स डेटा को सैटेलाइट के जरिए सीधे जमीन पर भेज सकता है। इससे हादसे के बाद महीनों की खोज की जरूरत नहीं रहेगी, जांच तुरंत शुरू हो सकेगी। हालांकि डेटा की मात्रा और सुरक्षा बड़ी चुनौतियां हैं। हर घंटे भारी डेटा भेजना महंगा और जोखिम भरा है। एक समाधान, सिर्फ जरूरी डेटा भेजा जाए और आपात स्थिति में पूरा डेटा स्ट्रीम हो। ब्लैक बॉक्स का आइडिया 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉरेन ने दिया था, जिनके पिता की भी विमान हादसे में मौत हुई थी। आज भी ब्लैक बॉक्स एविएशन सुरक्षा की रियर है, एक गुमनाम हीरो जो हर उड़ान की सच्चाई को सुरक्षित रखता है। लेकिन ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसेस होने के बाद भी कुछ मिस्ट्रीज अनसॉल्व्ड हैं। कुछ फ्लाइट्स ऐसी हैं जिनके फाइनल मोमेंट्स अभी भी अनसर्टेनिटी से घिरे हुए हैं। ऐसे केसेस जहां ब्लैक बॉक्स कभी मिला ही नहीं, या जब रिकॉर्डिंग्स में सिर्फ साइलेंस और स्टैटिक था। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 को ही ले लो, जो 2014 में 239 लोगों के साथ गायब हो गई थी। एक बहुत बड़े इंटरनेशनल सर्च एफर्ट के बावजूद एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स कभी मिला ही नहीं। दुनिया ने देखा कि कैसे एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट डेटा, ओशन करंट्स और डेब्री को एनालाइज किया, लेकिन MH370 की फाइनल स्टोरी अभी भी गहरे समंदर में बंद है। या फिर एयर फ्रांस फ्लाइट 447, जो 2009 में अटलांटिक के ऊपर गुम हो गई थी। ब्लैक बॉक्सेस को गहरे पानी से निकालने में लगभग 2 साल लग गए, और तब भी क्रैश के बारे में कुछ जरूरी सवाल अनसुलझे रह गए। कभी कभी ब्लैक बॉक्स मिल भी जाए तो भी वो साफ जवाब नहीं दे पाता। इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 के मामले में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सिर्फ कुछ अजीब शब्द और आवाजें रिकॉर्ड हुई थीं। इन्वेस्टिगेटर्स को क्लूज को जोड़ना पड़ा, लेकिन असली वजह आज भी डिबेट का विषय है। ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हमें याद दिलाती हैं कि हमारी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद आसमान में अभी भी राज छुपे हैं। हर अनसुलझा सवाल इंजीनियर्स और इन्वेस्टिगेटर्स को ब्लैक बॉक्सेस की लिमिट्स को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है, ताकि एक दिन हर कहानी बताई जा सके। किसी भी एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स लगाने से पहले उसको बहुत मुश्किल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ये टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि कुछ भी हो जाए, इसके अंदर का जरूरी डेटा बचा रहे। इंजीनियर्स सबसे पहले क्रैश के सिनेरियो बनाते हैं। ब्लैक बॉक्स को बहुत पावरफुल इंपैक्ट टेस्टर से तोड़ा जाता है। ये फोर्स असली क्रैश से कहीं ज्यादा होती है। इनको ऊंचाई से गिराया जाता है, भारी वजन के नीचे कुचला जाता है, और तो और इस पर तेज चीजों से वार भी किया जाता है, ताकि ये पता चले कि अगर कोई चीज टकरा जाए तो कितना नुकसान होगा। लेकिन टेस्टिंग यहीं खत्म नहीं होती। ये साबित करने के लिए कि ये आग झेल सकता है, ब्लैक बॉक्स को 1100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के तापमान पर भट्टियों में रखा जाता है, इतना गर्म कि एल्यूमिनियम भी पिघल जाए। इसके बाद इन्हें बर्फीले पानी, खारे पानी और यहां तक कि तेजाबी लिक्विड में भी डुबोया जाता है, ताकि ये सिमुलेट किया जा सके कि अगर ये महीनों या सालों तक समुद्र के नीचे रहे तो क्या होगा। पानी, वाइब्रेशन, प्रेशर और बिजली की रुकावट, सब कुछ इसमें शामिल किया जाता है। हर टेस्ट के साथ इंजीनियर्स कमजोरियां ढूंढते हैं और डिजाइन व मटेरियल्स की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। इन लगातार टेस्ट्स की वजह से आज के ब्लैक बॉक्स पहले से ज्यादा मजबूत और एडवांस्ड हैं। इनमें नए मटेरियल्स, ज्यादा मजबूत केसिंग और बेहतर डेटा एन्क्रिप्शन शामिल है। जब भी कोई ब्लैक बॉक्स इन कड़े एग्जाम्स को पास करता है, तो उसके साथ ये उम्मीद भी होती है कि एरोप्लेन का कुछ भी हो जाए, उसकी आखिरी कहानी बची रहेगी, बताने के लिए तैयार।